हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद घासीराम। दोस्तों, अंग्रेजी बोली जाती है छोटे छोटे सेंटेंसेस से, और आप भी इसी कंफ्यूजन में होंगे कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें अंग्रेजी बोलने की। जी हाँ दोस्तों, तो वही शुरुआत, पहला कदम। जैसे कि कहा जाता है कि लॉन्ग जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। मतलब एक लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। तो वही छोटा स्टेप कौन सा? अंग्रेजी सीखने के लिए वो छोटा स्टेप हो सकता है आपका आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है वांट एंड वांट्स। आज का टॉपिक बहुत खास है, बहुत इजी है। अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप जब छोटी छोटी चीज़ों को करते रहेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ जी, इतनी इंग्लिश आ रही है, इतनी इंग्लिश और आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ क्लास के। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत आसान है। वॉन्ट एंड वॉन्ट्स क्या होते हैं समझेंगे। वॉन्ट एंड वॉन्ट्स जब भी हमें बताना हो दोस्तों कि हमें हमारी कोई कार्य की इच्छा है, या हमें किसी चीज की इच्छा है या डिजायर है, मुझे कोई सी वस्तु या चीज चाहिए, जैसे कि मुझे एक पानी की बोतल चाहिए, आपको अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, पापा को ना एक गाड़ी चाहिए, मम्मी जी को नहीं साड़ी चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो जहां पर किसी भी व्यक्ति को कोई सी वस्तु या चीज चाहिए, तब आप उपयोग करते हो वांट एंड वांट्स। तो ये चाहिए वाला उपयोग जब आपको करना हो, वांट एंड वांट्स लगाते हैं। अब ये समझेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वांट एंड वांट्स, तो दोनों अलग अलग चीज हैं दिख रही, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही होता है दोस्तों, चाहिए ही। लेकिन इनका यूज अलग अलग सब्जेक्ट के साथ होता है। तो आप समझेंगे सबसे पहले कि जब भी आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मतलब हमारे ही शी इट नेम के साथ उपयोग करना है, तो आपको वांट्स लगाना पड़ेगा। और जब भी आप उपयोग करोगे सब्जेक्ट हमारे प्लूरल के साथ, तो आई वी यू दे के साथ, तो आप उपयोग करोगे वांट। तो ये चीज आपको समझ में आई कि आई वी यू दे के साथ आपको वांट उपयोग करना है, और ही सी इट नेम के साथ आपको वांट्स यूज करना है। आया समझ में? अब हम बढ़ चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। बहुत आसान है, आपको ध्यान से पहले समझना पड़ेगा। टॉपिक समझ में आ जाता है, सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये है स्ट्रक्चर हमारा, सब्जेक्ट, वांट, वांट्स और ऑब्जेक्ट। मुझे एक किताब चाहिए, मैंने मेरी इच्छा जाहिर करी, है ना। मेरी इच्छा क्या है कि मुझे ना एक किताब चाहिए। काम नहीं बता रहा हूं, अभी हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे, वर्ब के ऊपर आएंगे हम अगले वीडियो लेक्चर्स में। हम बस इसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। आप पहले आसानी से समझो तो सही, कॉन्फिडेंस तो डेवलप करो। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मुझे एक किताब चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं हूं। मेरे के लिए मैं यूज करूंगा आई, और आई के साथ अभी जस्ट मैंने बताया कि वांट लगता है। तो आई वांट क्या चाहिए? एक किताब। तो आई वांट अ बुक। आया समझ में? अब हम बढ़ चलते हैं कुछ प्रैक्टिस की तरफ। इसी तरह से सेंटेंसेस दूंगा और आपको यही स्ट्रक्चर उपयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, वांट या वांट्स क्या उपयोग हो रहा है इस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगा देना है, और ऑब्जेक्ट लगा देना। आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो कमेंट में यस करके बता देंगे मुझे। और ये 5 सेंटेंसेस मैं आपको प्रैक्टिस करके बताता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे कॉमेंट में। तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपकी मदद। किसे चाहिए? मुझे। सब्जेक्ट कौन हूं? मैं हूं। मैं के लिए उपयोग करूंगा मैं आई, और आई के साथ हम उपयोग करते हैं वांट। क्या उपयोग होता है हमारा? वांट। तो आई वांट, क्या चाहिए? आपकी मदद, योर हेल्प। आई वांट योर हेल्प। उसे घड़ी चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है? उसे। उसे को बोलते हैं ही या शी, हम ही लगाते हैं, तो ही के साथ लगता है वांट्स। ही वांट्स अ वॉच। ही वांट्स अ वॉच। अगला है, उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए। उसे एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो ही वॉन्ट्स लीव फॉर 1 डे। अगला है हमारा, मुझे एक नई नौकरी चाहिए। क्या होगा? आई वॉन्ट अ न्यू जॉब। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वांट या वांट्स जो भी लगना है वो लगा दिया, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया नौकरी। उसे जीवन में शांति चाहिए, तो कैसे बनेगा? उसे को बोलते ही के साथ लगता है हमारा वांट्स। तो ही वांट्स क्या चाहिए? शांति। ही वांट्स पीस इन लाइफ। आया समझ में? आया समझ में? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, वांट या वांट्स लगा, ऑब्जेक्ट लगाओ, अब बोलते रहो। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी
में जो भी आता है किसी भी लैंग्वेज में, हम स्टार्टिंग जितने आता है उतने से ही प्रयास करें। तो जितना आता है उतने से ही बोलना। तो वांट और वांट्स के जितने स्ट्रक्चर बना सकते हो कमेंट में, जितने बना सकते हो अपने मन से बना करके मुझे बताएंगे, मैं आपकी कमेंट्स चेक करूंगा। आगे हम सेंटेंसेस देखते हैं। अगले 5 सेंटेंस ये रहे। उसे पुरानी स्कूटी नहीं चाहिए, तो कैसे बनेगा? अब यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर है, और नेगेटिव स्ट्रक्चर में आपको मैं एक बता दूं कि जब भी इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है या अलग इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ पर हमको एक हेल्पिंग वर्ब उपयोग करना है। वो हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी हमारी, वो रहेंगी 2, डू एंड डज। आ रहा है समझ में? डू एंड डज। तो जहाँ पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उनके लिए आपको डू लगाना है, और जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे उनके लिए आपको डज लगाना है। इतना आपको समझना है। मतलब आप ही, शी, इट, नेम इनके साथ आपको डज लगाना है, और आई, वी, यू, दे इनके लिए आपको डू लगाना है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, जब आप इसका नेगेटिव बनाते हो तो ये बन जाता है आपका डू डोंट बन जाता है। डू क्या बन जाता है आपका? डोंट। और आपका ये डज बन जाता है डजंट। ओके। और आपका वांट एंड वांट्स में एक वांट कॉमन हो जाता है, मतलब डोंट वांट, डजंट वांट, ऐसा बनेगा। आ रहा है समझ में? डोंट वांट, डजंट वांट आपका नेगेटिव में स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर मैं पहले समझा दूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर ध्यान समझेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे दोस्तों, उसके बाद डोंट लगा दोगे, फिर या डजंट लगा दोगे। कॉमन में आप लगा दोगे वांट, सभी के साथ लगेगा, और ऑब्जेक्ट। तो आपका सेंटेंस मैंने कहा कि भैया मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, तो बनेगा आई, क्योंकि आई के साथ लगता है डोंट, तो आई डोंट। उसके बाद कॉमन में क्या आएगा? वांट। क्या नहीं चाहिए? आपकी मदद। आई डोंट वांट योर हेल्प। आया समझ में? ये सेंटेंस बन रहा है, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। अब ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। इसी तरह से जब यहाँ पर जो बोला गया है कि उसे पुरानी स्कूटी नहीं चाहिए, तो ये कैसे बनेगा? तो उसे को बोलते ही या शी, हमने ही लगा दिया। ही के साथ लगता है डज, तो डजंट हो जाएगा, तो ही डजंट। वांट कॉमन में आ जाएगा, तो ही डजंट वांट ओल्ड स्कूटी। ओके। उसे अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए। अब ही क्या चाहिए उसे? अंग्रेजी का ज्ञान। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो वांट्स लग जाएगा डायरेक्टली। ही वांट्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश या इंग्लिश नॉलेज, दोनों सही है। ओके। अगला है मुझे मास स्टडी की बुक चाहिए, तो आई वांट मास स्टडीज बुक। अगला है उसे उसका बचपन चाहिए, ही वांट्स क्या चाहिए? उसका बचपन, हीज चाइल्डहुड। आया समझ में? मैं आपको होमवर्क देते हुए जाऊंगा दोस्तों क्लास में। यदि अब यहाँ तक आ चुके हैं और इस टॉपिक को आपने समझ लिया, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप सेंटेंसेस बना करके जाएंगे कमेंट में। तो अगला लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट सेंटेंस, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तो वी डोंट वांट योर मनी। आपके पैसे नहीं चाहिए, योर मनी। आया समझ में? तो ये थे आपके वांट एंड वांट्स के सेंटेंसेस जो आपने आज सीखे। अब जाते जाते आप ना कमेंट में इन 5 सेंटेंसेस को बनाते हुए जाएंगे। ये 5 सेंटेंसेस, मैं किताब चाहता हूँ, मुझे किताब चाहिए, उसे गाड़ी चाहिए, तुम्हें पानी चाहते, ऐसे सेंटेंसेस बनाना है। और इन सेंटेंसेस को बनाते हुए जाएंगे कमेंट में, और क्लास कैसी लगी वो भी बताएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट करते हुए जाएंगे। थैंक यू सो मच।